सीताराम पदाम्बुजो मधुपवद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो है श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ
श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की।
श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तो जगत तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुरा पद्मावत नर हरि, आनंद कबीर सुखा, सुरसुरा पद्मावत नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धना, सेन सुर सुर की घर हरी, दीपा भावानंद रैदास धना, सेन सुर सुर औरों शिष्य प्रशेष एक ते एक उजागर, शीश प्रशीष एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दस धाके आगर, बहुत काल बपुधार के, प्रणत जनन को पार दियो, रामानंद रघुनाथ जो, श्री राम द्वितीय से तू जगत तरण कियो, प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाफा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप बहुत समय तक इस धराधाम में विराजे और जो भी आपके सम्मुख आया, आपके चरणों में आया, उन्हें आपने ऐसा रसायन दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए भव सागर से पार हो गए। मानव जीवन जिस हेतु मिला है उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक
स्वामी जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं, परम भागवत श्री पीपा जी को आचार्य ने उपदेश दिया, भक्ति की दृढ़ता संतों की कृपा से आती है। इसलिए कुछ दिनों तक जाकर तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को संतों की सेवा में लगाओ। संत निरंतर भजन करते हैं, उनके श्री वपु से जो अणु परमाणु निकलते हैं वो हमारी भक्ति की दृढ़ता में परम सहायक है। आचार्य की आज्ञा मान करके पीपा जी महाराज काशी से चल करके वापस गौगनौरगढ़ आए हैं, अपनी स्टेट में आए हैं। जीवन की शैली बदल गई, जगह वही, लोग वही, राजमहल वही, शैली बदल गई। बाहर कुछ परिवर्तन नहीं करना है, अंदर परिवर्तन करना है, दृष्टि बदलनी है, अपनी देखने का नजरिया बदलना है बस। बाहर परिवर्तन कर भी नहीं और अंतर्दृष्टि ना बदले तो कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। पीपा जी पहले राजधानी में, राज्य में मैं राजा हूं इस भाव से रहते थे, और वही पीपा जी अब मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं इस भाव से रह रहे हैं। मालिक मैं नहीं हूं, मालिक कौन है? श्री रघुनाथ जी हैं। सब चीज बदल गई। मालिक में ही तो बंधन है। जब हम मालिक बनते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट होता है और हमारे सारे विकार हमारे हृदय में कब्जा कर लेते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा। लेकिन जैसे ही हम ठाकुर जी के हो जाते हैं वश्यंता का निर्मल हो जाता है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। प्रभु का विधान जान, हानि लाभ से ही है। हाँ, जहीं विधि राखे राम, ताहीं विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। और जीवन जीने में हमारी मर्जी नहीं, जानकी वल्लभ लाल जी की मर्जी। वो जैसा रखे वैसे रहे। तो स्थल वही, महल वही, परिवार वही, लेकिन एक जीवन में मस्ती आ गई, बेचैनी चली गई, दूर हो गई। भक्तमाल के टीकाकार लिखते हैं, आए आज्ञा पाए धाम, कीनो अभिराम रीति,
पाए आज्ञा पाए, प्रीति को न पारावार, प्रीति को न पारा, चिट्ठी लिख दीजिए, प्रीति को न पारा। हमारा चित्त जब पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, तो सेवा का जो रस आता है, उसके लिए प्रियदासी कहते हैं कि उसका पारावार नहीं है। पीपा जी वापस जब गगनौरगढ़ अपने राजमहल में आए और संत सेवा प्रारंभ की, तो कहते इतनी प्रीतापूर्वक की, इतनी प्रीतापूर्वक की, चारों तरफ से संत आने लग गए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आपने राजधानी के सारी जिम्मेदारियां दे दी, पुत्रों को दे दी, मंत्रियों को दे दी, और जीवन के मुख्य कार्य की जिम्मेदारी स्वयं ली, संत सेवा की जिम्मेदारी। और कल हमने आपके चरणों में निवेदन किया था कि व्यक्ति जब तक कोई कार्य करता नहीं तब तक उसको अनुभव नहीं होता है। राम नाम लेखन का कार्य जब प्रारंभ हुआ, बहुत पहले की बात से 25-30 वर्ष से भी ज़्यादा सुना हो गया होगा, तो एक व्यक्ति जो बड़े पढ़े लिखे थे लेकिन नास्तिक थे बिल्कुल, तो एक दिन वो आए और बोले, भाई जी ये कागज़ क्यों बर्बाद करवा रहे हो आप, ये बच्चों के पढ़ने के काम आएगा। तो बड़ी सहजता से हमने कहा कि भाई साहब आपने कैसे कह दिया कि कागज़ बर्बाद होता है, आपने कभी राम नाम लिखा? बोले नहीं, हमको कोई मतलब नहीं राम नाम से। तो फिर कैसे कह दिया आपने? आपने राम नाम लिखा होता और आपको कोई लाभ ना हुआ होता तब ये बात कहने के आप अधिकारी हैं, इसके पहले कैसे कह दिया? तो था तो नास्तिक, लेकिन बात उसको समझ में आ गई। बात उसको कुछ ऐसी, बोले हाँ बात तो ठीक है, मैंने कभी लिखा नहीं। फिर कैसे कह दिया कि ये निरर्थक है, कैसे कह दिया कि कागज बर्बाद होगा? तो वो थोड़ा सा झिझका और 2-4 मिनट बाद खड़ा रहा, फिर इसके बाद बोला अच्छा महाराज जी, मेरी बहन के बेटे का ऑपरेशन अमेरिका में होने वाला है, ठीक 1 घंटे के बाद ऑपरेशन, अभी थिएटर में हो। यदि वो ऑपरेशन सफल हो जाए तो मैं जीवन में कभी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। अब अंदर की बात उसकी निकली, अगर उस बच्चे का ऑपरेशन सफल हो जाए तो मैं जीवन में कभी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। तो हमने सहज भाव में कहा, बोले ये कौन सी बड़ी बात है राम नाम के लिए, ये कौन सी बड़ी बात है, तो बड़ी मामूली बात है। वो चला गया और संयोग ठाकुर जी को उसको अपनाना होगा कि वो ऑपरेशन सफल हो गया। अब वही व्यक्ति जो परम नास्तिक महाराज इतने बड़े टोकरे में फल लेकर के सिर पर रख के आया, बोले महाराज आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। उसे हमने कापी पकड़ा दी, लिखो। और महाराज जी उसने राम नाम क्या लिखना कमाल कर दिया, 18 घंटे राम नाम लिखने लग गया। सुबह 4 बजे उठता, कुर्सी टेबल में बैठ जाता, लिखना चालू। 12 बजे केवल भोजन के लिए उठता, फिर बैठ जाता। घूमना घामना, मित्रों से मिलना, बातचीत सब बंद, केवल राम नाम राम नाम राम नाम। ये स्थिति उसकी हो गई महाराज जी कि यूं आँख किए कि उसके नेत्रों से रक्त की बूंदें निकलने लग गई। अब निरंतर यूं कर बस। तो उसके कुछ परिवार के लोग आए, बोले महाराज जी इनको मना कर दीजिए कि राम नाम ना लेके, हम किसी की मानते नहीं हो। आँख से कभी कभी रक्त की बूंदें गिरने लगती हैं, आँख चली जाएगी। तो हम उनके यहाँ गए, तो सबको बाहर निकाल दिया, कम बोले सब निकलो, हमारे अकेले में बात करेंगे। निकाल दिया। बोले महाराज ये कहते हैं कि राम नाम बंद कर दो, आपकी क्या आज्ञा है?
अब मैं कैसे कहूँ कि राम नाम बंद कर दो? मैंने कहा तुम तो लिखो। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई महाराज जी कि वो रक्त खून सब बंद हो गए। अब सुनो आप, उसकी मृत्यु कितनी अच्छी हुई सुनो। एकादशी का दिन प्रातःकाल 4 बजे उसका बिल्कुल नियम बन गया था। कुर्सी में आके बैठा राम नाम लिखने के लिए, हाथ में कलम, सामने कापी, लिखना प्रारंभ किया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। 1 2 3 4 5 6 7 9वीं बार श्री राम का और श्री राम वहीं चला गया। ऐसे बैठे बैठे हाथ में कलम, सामने कापी। तो व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तब अनुभव होता है। ऐसे कैसे बताओ बात में? हम करें नहीं और टिप्पणी करें इसमें क्या रखा, इसमें क्या ना, पहले करके देखो। अगर आपको लाभ नहीं हो, गांधी जी ने एक किताब लिखी है अंग्रेजी में, उसका शीर्षक है राम नाम। लिखी गांधी जी नहीं है, जनरल करियप्पा कोई करके उन्होंने लिखी है, लेकिन उसमें संपूर्ण अनुभव गांधी जी के हैं। राम नाम से उन्होंने क्या प्राप्त किया, तो उसमें लिखा है कि एक बार मुसलमानों ने ये आवाज उठाई कि भाई आप राम नाम की बात, हमें तो राम नाम में विश्वास नहीं है, इसलिए आप जो बात कहते हैं निरर्थक है। तो बोले कि करके देखो, लाभ ना हो तो मैं अपनी जीभ कटा दूंगा। करके तो अगर लाभ मैं अपनी जीभ कटवा दूंगा, लेकिन बिना किए हुए टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है। ऐसी संत सेवा है। संत सेवा में जब आप इंट्रोड्यूस होगे, प्रवेश करोगे, तो उसके लाभ इतने हैं कि फिर निकल नहीं पाओगे आप। इतने लाभ इसमें लिखा हुआ। पीपा जी ने संत सेवा क्या प्रारंभ की महाराज, मौज आ गई। एक नहीं, ऐसे कई चरित्र भक्तमाल में है जो पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन किसी कारण ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि उनका प्रवेश हो गया। एक चरित्र है, निष्किंचन एक दासु तासु के हरिजन आए। निष्किंचन विदित बटो ही रूप है हरि आप लुटाए। विदित बटो रूप भय हरि आप। देखो अब कैसे रस है इन चीजों में, लेकिन व्यक्ति बाहर बाहर रहता है तो कैसे। अब कुएं का जल हम पिए नहीं, कुएं के जल की बात करें तो जल में कितना स्वाद है, कितनी मधुर, कैसे पता चलेगा बताओ। तो देखो कैसे इन चीजों में कितना रस है। देखो आप, हरपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन ये उस समय राजा थे, अपनी स्टेट के राजा थे। एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और शिकार खेल के वापस आ रहे तो उनको प्यास लगी, बड़ी जोरों की प्यास लगी। वन के नीचे एक छोटी सी स्टेट देखी उन्होंने, छोटी सी स्टेट। तो आप सीधे उस छोटे राजा के पास महल में पहुंचे। उसने बड़ा सम्मान किया क्योंकि बड़ी स्टेट के राजा थे। हरपाल जी ने कहा हमको प्यास बहुत लगी है, जल पीना है। उसने अपनी राजकुमारी से कहा कि महाराज को जल पिलाओ। वो सुंदर पात्र में जल लेकर के आई। राजा ने पिया। जल पीने के बाद जैसे पात्र को रखा तो उसकी दृष्टि राजकुमारी में पड़ी और वो मोहित हो गया। राजकुमारी चली गई तो उसके पिता से हरिपाल जी ने कहा कि हमारा विवाह करा दो इनसे। पिता परेशान, पानी पीने आए तो विवाह की बात करने लगे, क्या बात है। लेकिन वो बड़ा राजा था तो कुछ कह नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी इच्छा का मैं आदर करता हूँ, लेकिन
मैं राजकुमारी से पूछ लूँ उसको विवाह करना है कि नहीं करना है? बोले आप पूछो। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैंने जब मेरी आयु 5 वर्ष की थी तो मेरे ऊपर संत की कृपा हुई और मेरे सामने संतों की महिमा रोम रोम में भरी हुई है। उस समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति 1000 संतों को रोज भोजन कराएगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। जो व्यक्ति 1000 संतों को भोजन कराएगा मैं उसके साथ विवाह करूं। तो पिता ने कह दिया हरिपाल जी से कि मेरी बेटी की प्रतिज्ञा है। अब देखो आप, हरिपाल बिल्कुल बिल्कुल नास्तिक था। कोई खाओ, जैसे राजाओं की जीवन होता है, खाओ पियो मौज करो, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन राजकुमारी के ऊपर वो आसक्त था तो स्वीकार कर लिया। राजकुमारी की उसने संत सेवा स्वीकार कर ली, जयमाला पड़ गई और वो राजकुमारी उसके साथ में राजधानी में आ गई। लेकिन राजधानी में आते ही हरिपाल को ये चिंता हुई कि 1000 संतों की सेवा नहीं में चली जाएगी। तो तुरंत मंत्रियों को बुलाया, बोले भाई कैसे भी करके 1000 संतों को खोजो और पूरा दिमाग लगाता रहे कहाँ बैठेंगे, कहाँ क्या भोजन बनेगा, क्या भोजन करेंगे। पहला दिन हुआ, चारों तरफ से संत खोज के लाए गए। हरिपाल जी को सब भूल गया। बोले पहले संतों को भोजन, बाद में दूसरी बात। महाराज स्वयं खड़े होकर सामग्री बनवाई। संत लोग विराजमान हुए पंक्ति से, उन्हें परोसा गया और जैसे उन्हें भगवान नाम की जय बोल करके प्रसाद पाना प्रारंभ किया, पहली बार इस राजा ने इतने संतों को इस तरह से, जिनके अंदर भजन की उर्मियाँ उठ रही हैं, जिनका कोई किसी से स्वार्थ नहीं है, जिनके जीवन का एक उद्देश्य है सर्वभूत हिते रता, जीव मात्र का हित हो, जीव मात्र सुखी हो, जीव मात्र परम लक्ष्य की प्राप्ति करें। ऐसे रस में निमग्न संतों को जब हरिपाल जी ने भोजन करते देखा, इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि हरिपाल जी उसी दिन से अब केवल यही काम करने लग गए। सब भूल गया, संसार की सारी बातें निकल गई। अभी हमने एक दिन कहा था ना, ये मन सुख खोज रहा है, मन को रस चाहिए, और जब तक इसे रस नहीं मिलेगा ये तूफान मचाएगा। और रस संसार की किसी प्राकृतिक वस्तु में नहीं है। रस भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में है, भगवान की लीलाओं में है, भगवान के धाम में है। तो इतना संत सेवा में डूब गया हरिपाल जी कि मंत्रियों ने धीरे धीरे अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। मंत्री लोग राज्य चलाते, कोष खाली कर दिया। इधर संतों की संख्या बढ़ने लग गई, 1000 से 2000 हो गए, 2000 से 3, 4, 5000 संत हो गए। जितने संत आए उतनी खुशी हो हरिपाल जी को। मंत्री ने कहा हजूर खजाना खाली हो गया, अब क्या करना है, इनकी व्यवस्था कहाँ से करनी है 5000 संतों की। बोले एक काम करो, राज्य की जितनी जमीन है बेच दो। अब राजा के राज्य की जमीन की कोई सीमा थोड़ी है, जमीन बेची गई, कई करोड़ में जमीनें बेची, उससे संत सेवा प्रारंभ हुई। 3 महीने के बाद मंत्रियों ने कहा हजूर वो भी खत्म हो गया। तो हरिपाल जी ने अपने मित्रों को पत्र लिखा कि इस समय मुझे धन की आवश्यकता है, आप धन भेज दो। तो राजा का मित्र होगा तो कोई 10-20 हज़ार भेजेगा, लाखों रुपए का मामला होता है। फिर करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, यानी चिट्ठी लिख लिख करके कर्जा लिया। फिर 3 महीने के बाद फिर मंत्री महाराज वो भी खत्म हो गया, पूरा हो गया। अच्छा, तो हरिपाल जी ने कहा अब तुम लोग जाओ अपने घर, हम ये राजमहल बेचेंगे। अब हरिपाल जी ने अपना राजमहल बेच दिया,
और एक छोटे से कमरे में रहने लग गए। कई करोड़ का राजमहल बिका, उससे संत सेवा की। 3 महीने के बाद बोले कि वो भी खत्म हो गया। तो राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम्हारे पास आभूषण है? बोले हाँ, बेचो उनको। आभूषण बेच करके संत सेवा, वो भी खत्म हो गया। अब कुछ नहीं था, अब केवल एक मिट्टी का छोटा सा कमरा, राजा और रानी और 5000 संत आ गए। वो तो बड़ा अभ्यस्त हो गए महाराज, 11 बजे आ जाते। अब कहाँ से भोजन कराएं? हरपाल जी ने राजकुमारी से कहा कि देखो, अब अपने पास कुछ नहीं है, हम चोरी करेंगे। चोरी करके संत भूखे नहीं जाने देंगे, चोरी करेंगे। चोरी करना प्रारंभ किया महाराज। रात्रि में पता लगा लेते कि ये ठाकुर जी के वैष्णव तो नहीं है, सम्मुख तो नहीं है, अवैष्णव की चोरी करते। जो ठाकुर जी में धन नहीं लगाते उनकी चोरी करते। एक दिन धोखे से जिस घर में घुसे वो वैष्णव का घर था। रात्रि में सामान इकट्ठा करके जब गट्ठा उठाने लग गए, एक छोटी सी बेटी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी पिताजी कोई सामान बांध रहा है, चोरी कर रहा है, पकड़ो उसको। पिताजी ने उसके मुख पर हाथ रखा, बोले सो जा सो जा, ये हरपाल जी हैं, ले जान दो। संत सेवा में लगाए, हम तो संत सेवा कर नहीं पाते, इनको ले जाने दो। ये सुन, अरे ये तो वैष्णव है। गट्ठा छोड़ के जाने लग गए। मकान मालिक कुछ पकड़े, बोले इसको लेके जाओ। बोले नहीं ले जाएंगे। बोले लेके जाओ। आपके पास तो संत बैठे, कहाँ से लाओ, लेके जाओ। ले तो आए। उसने निश्चय किया अब रात में चोरी नहीं करेंगे, अब दिन में राहजनी करेंगे। राहजनी जानते हैं आप? पहले के ज़माने में सड़कें नहीं थी, वाहन नहीं थी, तो जंगल में 4-4, 8-8 लोग बैठ जाते और देखते कि भाई इसके पास सामान है, कोई नहीं है तो लूट लेते। उसको राहजनी बोलते हैं। राहजनी करके आप संत सेवा करने लगे। आप रस देखो, संत सेवा कितना रस है। आप देखो, अपना पूरा राज बेच दिया, पूरी सुविधाएं बेच दी, राजमहल बेच दिया, रानी का, लेकिन संत सेवा का जो रस है वो नहीं छोड़ना चाहते। और एक दिन क्या हुआ, बड़ी अनोखी बात हुई कि प्रातःकाल, ये तो ही करीब 4 बजे संतों की एक टोली आ गई। हरिनाम लेते हुए टोली आई, उनके दरवाजे में जय जय सीताराम की आवाज़ लगाई। हरपाल जी दौड़ के आए, संतों का दर्शन प्रातः का। महाराज बड़ी कृपा की कैसे? संतों ने कहा, हरपाल जी हम करीब 50 मील पैदल चल करके आए, जंगली एरिया से आए हैं, 7 दिन से कुछ खाए नहीं हो लोग। हमको पता चला कि आप संत सेवा करते हैं, तो एक काम करें, पहले कुछ हमको बाल भोग कराओ, फिर दूसरी बात होगी, बहुत भूखे हैं हम। हाँ हमारे ये सामने वृक्षों के नीचे आसन लगाइए, आप स्नान करिए, अभी करता हूँ। पत्नी से बोले, जल्दी संतों को बाल भोग बनाओ। पत्नी कहा, महाराज कैसी बात करते हो, अभी तो आप जाओगे, फिर राहजनी करोगे, फिर लूट करके लाओगे, तब सामान आएगा, तब ना भोजन में। अभी तो अपने पास अन्न का दाना भी नहीं है। दुख की फीलिंग भी अलग अलग किस्म की होती है। दुख एक ही है, फीलिंग अलग अलग होती है। और जितना ममत्व ज्यादा होता है उतनी फीलिंग होती है। ठीक है, सेवा करते करते हरपाल जी का संतों में इतना ममत्व हो गया कि जब पत्नी ने कहा कि अन्न का दाना ही नहीं है, तो संतों की भूख हरपाल जी के हृदय में प्रकट हो गई। वो कितने भूखे हैं और मैं कुछ नहीं दूंगा, कितना कष्ट होगा उन्हें। धड़ाम से नीचे गिर पड़े, बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, हाथ पैर पटकने लग गए, मुख से फेन निकलने लगा। ऐसा लगा कि इनकी अंतिम अवस्था आ गई। ओहो, ठाकुर जी ने सोचा, ओहो दुनिया से तो ममता करने वाले करोड़ों हैं, लेकिन मेरे संत से ममता करने वाले इतने। ठाकुर से नहीं रहा गया। ठाकुर जी ने तुरंत रुक्मणी से कहा कि चलो जल्दी चलो, एक जरूरी जगह में जाना है, एक हमारे प्रिय भक्त है उनके पास चलना है।
रुक्मिणी के साथ ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए जहाँ व्याकुल पड़े थे हरिपाल जी, बेहोश हो गए थे। तो श्री ठाकुर जी ने कान में आवाज लगाई, हरिपाल हरिपाल हरिपाल। आंख खोली हरिपाल जी ने तो सामने क्या दृश्य देखा, सुंदर सेठ और सेठानी खड़े हुए, इतने आभूषण पहने हुए हैं, इतने अलंकार पहने हुए हैं, पूछो मत। भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में दर्शन क्यों नहीं दिया, सेठ और सेठानी के रूप में क्यों दिया? हमें जैसी आवश्यकता होती है वैसा दर्शन देते हैं ठाकुर जी। इस समय उनको धन की आवश्यकता है तो सेठ और सेठानी के रूप में प्रकट हुए ठाकुर जी, और इतना करोड़ रुपए का आभूषण देख के तो बड़े राजी हो गए हरिपाल जी। कहाँ की बेहोशी, कहाँ का सब गायब हो गया। बोले कैसे आए आप? ठाकुर जी बोले आपका नाम हरिपाल जी? बोले हाँ, हमने सुना है कि आप लोगों को जंगल से सुरक्षित पार कर देते हैं। बोले हाँ, तो हमको भी पार कर दो। हरिपाल जी आंख बंद के सोचे, भगवान कैसी कृपा की आपने, संत आ गए हैं, अब जल्दी से जल्दी मैं अपना काम करूं। तो ठाकुर जी बोले क्या सोच रहे हो कि हम कुछ देंगे नहीं? ये लो 5 तोले सोने की गिन्नी निकाली ठाकुर जी ने, कहा ये लो, ये एडवांस है और पार करने के बाद पूरा पेमेंट देंगे हम आपको। 5 तोले की गिन्नी ली, हरिपाल जी ने पत्नी को देखे आए, तू बाल भोग की व्यवस्था कर, मैं भी आता हूं। आगे आगे हरिपाल जी डंडा लिए हुए, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी सेठ के रूप में। जंगल आया, डंडे को 3 बार जमीन में मारा, 1 2 3। अब जितना सामान हो निकाल के रखो। अब जो लुटने के लिए आया हो, ठाकुर जी लुटने के लिए आए थे, सारे कट कट कर निकालने गए। रुक्मिणी ने सारे आभूषण निकाल दिए, लेकिन इस अंगुली में एक अंगूठी थी, वो निकल नहीं रही थी रुक्मिणी जी की। तो उसने चेक किया कि अब तो कुछ सामान इनके रह तो नहीं गया। अंगूठी देखी, बोले माता जी निकालो इसको। उसने कहा देख ये बहुत कड़ी है, निकल नहीं रही है। बोले मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने अंगुली पकड़ी निकालने के लिए, तो रुक्मिणी को इसको साफ दे के भस्म कर देती हूँ। तो कुछ बोलने ही वाली थी, भगवान ने मना किया, बोलना मना, यहाँ बोलना नहीं कुछ। तो अंगूठी को हाथ पकड़ अंगूठी निकालने लगे तो रुक्मिणी ने साफ तो, लेकिन कड़े शब्द बोले, बोले निगोड़े इतना दिया है, एक छल्ला रह जाएगा, तेरा क्या हो जाएगा? तो क्या बोले हरिपाल जी, इस अंगूठी में मेरे 50 संत भोजन कर लेंगे। अंगूठी नहीं दिख रही, संत दिख रहा वहां पर। ध्यान दो ठाकुर कैसे रिश्ता है। जो धन अपहरण करते हैं, उस धन नहीं दिख रहा है, उसमें कुछ संत, मेरे इतने संत भोजन कर, इतने संत भोजन कर लेंगे। ये सब निकलते ठाकुर जी रो पड़े और ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए। दोनों अपने हाथ फैलाए और हरिपाल जी को हृदय से लगाया, मेरे हरिपाल तुम्हारी कितनी प्रीता संतों में है। एक रस होता है, जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो कितने गुना वो रस मिलता है, वो प्रवेश करने के बाद ही महसूस होता है। तो पीपा जी जब आए गगनौरगढ़, संत सेवा की, तो यहाँ प्रियदास जी लिखते हैं कि उन्हें कितना सुख मिला, उसका पारावार नहीं। आए आज्ञा पाए धाम की अभिराम रीति, प्रीति को न पारावार चिट्ठी लिख दीजिए।
लिख दीजिए चिट्ठी लिख दीजिए। संत जहां भी जाते पीपा जी की बड़ी प्रशंसा करते, बड़ाई करते। एक बार जो संत आए थे ना गगनौरगढ़ पीपा जी के राजमहल में, उसमें बहुत से काशी के संत थे। तो यहाँ से जब वो काशी पहुँचे तो स्वामी रामदासाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए और पीपा जी की बड़ी प्रशंसा की, बड़ी प्रशंसा। संत के मुख में गया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पूज्य महाराज जी सिमरसादास जी महाराज कहते थे कि एक मुट्ठी अन्न संत के मुख में हम डालते हैं तो अगले जन्म में सुमेरु पर्वत बराबर मिलता है। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है बाबा, ये नियम है। उन संतों ने श्री रामदासाचार्य से बड़ी प्रशंसा की, कितने भावपूर्वक सेवा करते हैं पीपा जी। स्वामी रामदासाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने प्रिय शिष्यों को बुलाया। ये जो 12 जिनके नाम रोज सुनते हैं आप, अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, सुरसुर की घर, ये इन सबको बुलाया। बोले चलो तैयारी करो, अब हम लोग गगनौरगढ़ चलेंगे। बड़ी प्रसन्न हुए कि हमने जो आज्ञा दी उसका पालन किया, तो स्वयं जाकर के अवलोकन करेंगे। और सब के सब तैयार हुए पीपा जी के यहाँ जाने के लिए, लेकिन आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। समय दूसरी जगह भी कथा करनी है, तो थोड़ा सा संक्षेप में आज कथा को यहीं विराम, शेष कथा कर सुने।